एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 22 होगी। पिछले 21 टेस्ट आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए। फॉर एग्जांपल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर प्रोग्रामर वगैरह वगैरह। बाकी पेड क्रैश कोर्स भी चल रहा है एचपी स्टडीज़ का, तो व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले लेना कि कितनी फ़ीस रहेगी, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा एंड सो ऑन। पहला क्वेश्चन है अबैकस वाज डेवलप्ड बाय, तो कंट्री का नाम आपको पता होना चाहिए। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज दावा करती हैं कि अबैकस जो है हमने डिस्कवर किया था, लेकिन जो सबसे आगे है इस रेस में वो है दोस्तों चाइना। तो ए इज़ राइट आंसर। इसको याद रखना, जब कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर नहीं था तो अबैकस का ही यूज़ हम करते थे अरिथमेटिक की दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज, तो यहाँ पे कुछ एक कीवर्ड्स दिए गए हैं, इनको बड़े ध्यान से देखना होता है, एग्जामिनर पजल करता है। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि मास प्रोड्यूस्ड तो आप सभी आंसर करते पास्कलिन, ठीक है, ब्लेज पास्कल के द्वारा जो बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड, यहाँ तक कि ऑफिस जो थे उस समय उनमें भी इसका यूज़ होना शुरू हो गया था। तो फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो थी वो थी दोस्तों एरिथमोमीटर। तो इसको अच्छे से देखो, जो हमीरपुर बोर्ड है ऑफिशियल आंसर की में इसको ही ऐड करता है, एरिथमोमेट्रिक को ही। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी को आता होगा मुझे लगता है, तो खुद को जरूर चेक किया करो इन वीडियोस के माध्यम से, वीडियो को पॉज करके, कि जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं क्या ये आपको आते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है। अब आपने 50 से 60% सिलेबस भी कवर कर लिया होगा, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, तो फर्स्ट कंप्यूटर जो था उसकी प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में की गई थी, तो ओबियसली मशीन लैंग्वेज जो है 0 और 1 लो लेवल लैंग्वेज ही इसे बोला जाता है, तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी चिप, तो आईसी चिप जो है दोस्तों, अगर मैं मटेरियल की बात करूं किस मटेरियल से ये बनती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है, तो दोस्तों ये सिलिकॉन की बनती हैं। तो सिलिकॉन की इसलिए ज़्यादा बनती हैं क्योंकि जो पृथ्वी का क्रस्ट है, भूपरपट्टी है, उसमें ये धातु काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और अच्छा सेमीकंडक्टर होता है ये सिलिकॉन जो है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशन, जनरेशन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पक्के होते हैं, अच्छे से पढ़ना। हालांकि जिन्होंने भी पेड क्रैश कोर्सेज ज्वाइन किए हैं उनको अच्छे से करवा दिया गया है ये सारा सब कुछ, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा। तो पूछा गया है कि कौन सी ऐसी जनरेशन है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग हमें देखने को मिली थी, तो मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी दोस्तों थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो देखने को मिले थे हमें। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थी, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स थे, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, और फिफ्थ जो है जनरेशन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें देखने को मिल चुकी है। तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम जो है उसे क्रैक कर चुका हूँ, तो मुझे पता है ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ईयर तो आपको पता ही होना चाहिए, साथ में कंपनी का भी नाम आपको पता होना चाहिए। इंटेल याद रखो, और नाम क्या था, 4004 ये सीरीज़ है दोस्तों, और 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर हमें देखने को मिला था। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। और कंप्यूटर्स के टाइप्स भी अच्छे से देख लेना, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन्स ऑन आ, तो बेसिकली कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम जो है ये रन की जाती है कहाँ पे, तो ये सुपर कंप्यूटर्स में, जिनको हम अगर स्पीड मेजरमेंट की बात करें तो फ्लोप्स में मेज़र करते हैं। और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो समिट आपको पता ही होगा। और
इंडिया की बात करूं तो प्रत्यूष, ये जो सीरीज़ है काफ़ी फास्ट है और सबसे पहला कंप्यूटर जो है परम सीरीज़ का था, भारत का सी डैक ने इसको एस्टेब्लिश किया था, बनाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमेंडेड सिस्टम इज़। तो बेसिकली गाड़ियों वगैरह में भी आप देखते हैं जो सिस्टम होता है वो भी एम्बेडेड ही होता है, लेकिन चार ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस इज़ अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है ये हर फील्ड में मनुष्य से आगे ही समझो आप इसे। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ जाएगी तो हमें इनपुट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर सिस्टम के लिए, खुद ही कंप्यूटर्स जो हैं ये काम करेंगे। तो कंप्यूटर एक्यूरेट भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं, इनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, इसलिए इन्हें आज के टाइम में बिजनेस एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। वैसे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है काफ़ी पहले ही आ चुका था, लेकिन आज के टाइम में जो कंप्यूटर्स हम देखते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इंटेल ने जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो 1970 में सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज द। तो सिस्टम यूनिट का मेन सर्किट बोर्ड, तो ये तो ऑब्वियसली दोस्तों मदरबोर्ड ही होगा, क्योंकि इसी से सब कुछ अटैच्ड होता है जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का। तो इसको अच्छे से देख लो, मदरबोर्ड से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर आप प्रोसेसर की स्पीड जो है, क्लॉक रेट जो है उसको मेज़र करना चाहते हो तो किस में करोगे, इसकी यूनिट क्या है दोस्तों? तो या तो मेगा हार्ट्स होनी चाहिए या फिर गीगा हार्ट्स होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है सिस्टम कैसा है। तो मेगा हार्ट्स में भी इसको मेज़र किया जा सकता है और गीगा हार्ट्स में भी। डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों आप देखते होंगे पुराने ज़माने में जो सीपीयू वगैरह होते थे उनमें फ़ैन लगा होता था, काफ़ी उनकी आवाज़ आती थी। तो इसको बोला जाता है फ़ैन हाउसिंग। तो इसको यूज़ क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या है दोस्तों यूज़ करने का? तो जब हीट छोड़ता है सीपीयू वगैरह और कंज्यूम भी करता है तो इससे सिस्टम जो है हैंग होना शुरू हो जाता है। तो इसको कूल करने के लिए दोस्तों फैन हाउसिंग का यूज़ किया जाता है। तो कूलिंग द सीपीयू, ये बिल्कुल सही पर्पस है इसका। ए इज़ राइट आंसर। पाइपलाइन प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट, तो ये लागू होती है दोस्तों कहाँ पे? फैच इंस्ट्रक्शन में भी, डिकोड इंस्ट्रक्शन में भी, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन में भी। अब फैच का मतलब क्या होता है ये समझिए। सपोज करो आपने जाना है शिमला, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप गूगल मैप का यूज़ करोगे, देखोगे कितना किलोमीटर है हमारे घर से शिमला। तो उस जानकारी को जब हम प्राप्त करेंगे वो फैचिंग होगी। अब हम देखेंगे कौन कौन सी बसेस वहाँ जाती हैं, उनको बुक करेंगे, ठीक है। एक दो फ्रेंड्स को भी फ़ोन करेंगे कि हमें शिमला आना है तो हमारी हेल्प करना वगैरह वगैरह। इसको डिकोड करोगे। एग्जीक्यूट का मतलब आप घर से निकल जाओगे, बिल्कुल बस में बैठ जाओगे या अपनी गाड़ी में और शिमला पहुँच जाओगे, वो एग्जीक्यूशन होगी। तो इस तरीके से देखना, पाइपलाइन प्रोसेसिंग यही इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फेजेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन आर। तो दो फेजेस आपको पता होने चाहिए कौन कौन सी हैं। तो यहाँ भी हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, हम दोस्तों फैचिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में एग्जीक्यूशन तो करेंगे ही करेंगे। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे फैचिंग का और एग्जीक्यूशन का पता ना चला हो, क्योंकि बहुत ही आसान एग्जाम्पल से मैंने समझाया है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों, कुछ भी टफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रो प्रोसेसर इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। तो माइक्रो प्रोसेसर जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस ईयर आया था, किस कंपनी ने कौन सा मॉडल निकाला था,
तो ये माइक्रो प्रोसेसर होते क्या हैं आखिरकार? तो दोस्तों मिलियंस ट्रांजिस्टर्स जो हैं इसी में एक ही चिप में फिट कर दिए जाते हैं, तो इसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्टिकल माउस, दोस्तों सबसे पहले तो ये याद रखना, ऑप्टिकल माउस जो है बेसिकली सबसे पहले MIT का एक टीचर आप इन्हें कह सकते हैं, रिसर्चर कह सकते हैं, तो स्टीव किर्स इनका नाम है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इन चार ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, तो हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, जो उनके सिर और पैर नहीं होते हैं, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में हो या फिर जूनियर प्रोग्रामर में या फिर जूनियर ऑफिसर में, तो उनको बार बार देखिए, रट लो, तभी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और पेड क्रैश कोर्स में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। लाइट पेन इज़ मेनली यूज्ड फॉर, लाइट पेन का यूज़ क्या है? क्या लिखने के लिए? नहीं दोस्तों, जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं, हाई लेवल के डिज़ाइनर्स, वो लाइट पेन का यूज़ करते हैं, तो डिज़ाइनिंग बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, सी इज़ राइट आंसर। जॉयस्टिक मोस्ट वाइडली यूज्ड इन, तो जॉयस्टिक का काम हम बेसिकली देखते हैं गेमिंग में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप फ्लाइट सिमुलेटर के तौर पर देखें तो जॉयस्टिक का यूज़ होता है। कैड कैम सिस्टम्स जो होते हैं उनका भी यानी कि जॉयस्टिक का उनमें यूज़ होता है। उसके बाद कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो होते हैं उनमें भी जॉयस्टिक का यूज़ होता है। तो कुल मिला के ऑल ऑफ दीज जो है बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा जॉयस्टिक का यूज़ क्या क्या होता है। ये एक इनपुट डिवाइस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों इन सभी की फुल फॉर्म्स एक बार जरूर देखना। विच इज़ वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम आप जब देने जाओगे तो आप क्या करोगे, ऐसे सर्किल्स बनाओगे डार्क करके, ठीक है। फिर उसके ऊपर जैसे ही ऑप्टिकली लाइट्स पड़ेंगी तो क्या होगा, आपका पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या आंसर दिए हैं। तो ये सब कुछ OMR के थ्रू होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडर। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगर आप टिक कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो तो ये इसके थ्रू देखा जाता है। पॉइंट ऑफ सेल, ATM आप ऐसे क्या करते हो, स्क्रैच करते हो, उसमें स्वाइप करते हो और शॉपिंग कर लेते हो, तो वो POS मशीन ही होती है। बैंक्स में जो चेक होते हैं MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो इसमें यूज़ होते हैं, तो इनको अच्छे से देखना। और ऑडियो या वीडियो या फिर जो भी फॉर्मेट्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, उनको जरूर देख लेना। MP3 कौन सा है ये, तो कौन सा फॉर्मेट है, साउंड फॉर्मेट है ये तो आपको पता भी होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी टफ आते हैं तो उनको एक बार जरूर देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर। आपको बताइए कि प्रिंटिंग करनी है तो इंक की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो इंकजेट प्रिंटर हो, लेज़र प्रिंटर हो या फिर प्लोटर हो। लेकिन दोस्तों थर्मल प्रिंटर में कभी भी इंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये भी याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस। ग्राफिक्स के लिए ये आउटपुट डिवाइस है। यह क्या करती है, प्लॉट्स ऑन पेपर अटैच टू अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के लिए जो पेपर अटैच होता है उसको प्लॉट करती है, तो ये है फ्लैट बेड प्लॉटर। प्लॉटर के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। और याद रखना प्लॉटर का काम हम कब करते हैं, जब बहुत ही हाई लेवल या फिर हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस हमें बड़ी बड़ी चाहिए हों, जो पोस्टर्स होते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो हम प्रिंटर्स का ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये थे आज के इस वीडियो के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप चाहते हो तो व्हाट्सएप जरूर करना, और फ्री वीडियोस और मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय हिमाचल।